वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। पहले 3 पार्ट्स में हमने एरिया, सर्कमफरेंस, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट और उनसे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को डील किया है। सो कमिंग टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The figure depicts a racing track where the ends are the semicircle। मतलब एक ये रेसिंग ट्रैक बना है जिसमें लिखा है the distance between the two parallel inner line segments is 60। Everything is in meters, 60 meters, and they are 106 meters long। इसकी लेंथ भी है 106। सिर्फ इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक की यानी सेमी सर्कुलर पार्ट को आपको एक्सक्लूड करना है, तब लेंथ है 106। If the track is 10 meters wide, the width is 10 meters. Find the distance around the track in its inner edge। Inner edge का आपको देखिए यहां से लेके ये डिस्टेंस निकालना है। That means एक लेंथ, ये फुल लेंथ और ये सेमी सर्कुलर पार्ट, यानी दो सेमी सर्कल्स मिला के सर्कमफेरेंस ऑफ अ फुल सर्कल। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है। सेकेंड इज एरिया ऑफ द ट्रैक। Area of the track is the shaded portion. So let's do this। इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 106, अगर आप एक ये लाइन ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलर्स तो आपका एक कंप्लीट रेक्टेंगल बन जाता है। आप देखिए इसका नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। A, B, C, D में आपको ये पता है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, सो दैट इज व्हाई ए बी इज आल्सो 106। ए बी 106 एंड ए डी विल बी इक्वल टू 60। ए बी इक्वल्स 106। ये आपको रेक्टेंगल तो समझ में आ गया। अगर अब आप इसको सेमी सर्कल को देखेंगे तो इसका रेडियस होगा 30 बिकॉज द डायमीटर इज 60, रेडियस विल बी 30। आपको ये एक सेमी सर्कल मिल रहा है और एक और सेमी सर्कल जिसका रेडियस सेम है, दैट इज 30। तो दो सेमी सर्कल्स को मिला के एक फुल सर्कल का सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर। सो लेट्स डू दिस। सर्कमफेरेंस इज 2 इंटू पाई इंटू 30। 30 इज द रेडियस, दैट इज 60 पाई। अब आपको इस ट्रैक की इनर एज निकालनी है। That means the distance from A to B, then the semicircle and then back to A। अब आपके पास रेडी है A to B की लेंथ, C to D की लेंथ और ये कर्व्ड पोर्शंस की लेंथ, that is the circumference। अगर आप सबको ऐड करेंगे A to B, then this curved portion, C to D and D to A, this will give you the distance around the track, around its inner edge। इनर एज का तो फिर हम लेंगे फर्स्ट पार्ट होगा 106, दैट इज ए टू बी, प्लस 60 पाई में हमारे ये दोनों आ गए हैं बी सी और कर्व ए डी, सो 60 पाई एंड प्लस 106 वंस अगेन 106 सी डी का। सो 106 प्लस 106 इज गोइंग टू गिव यू 212 प्लस 60 into 3.14, 212 plus 188.4, and then when we add them up I get 400.4, so it is 400.4 meters। This is in meters, so 400.4 here, approximately 400 is the length of the distance in the inner edge। बारी आती है एरिया ऑफ ट्रैक निकालने की। एरिया ऑफ ट्रैक के लिए आप देखिए अगर इसको इस तरह से पैरेलल लाइंस ड्रॉप कर दी जाए तो ये जो आपको दिख रहा है ये शेडेड पोर्शन, ये एक रेक्टेंगल है। सिमिलरली एक ऊपर आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा इस तरीके से, एक ये रेक्टेंगल है। तो ये दो रेक्टेंगल्स का एरिया प्लस द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, ये मिलेगा आपको एरिया ऑफ ट्रैक। तो उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे। अब ये देखिए इस ट्रायंगल में लेंथ है 106 और इसकी विड्थ है 10, क्योंकि ट्रैक की विड्थ दी है 10, तो सिंपली 106 into 10 will give me the area of this portion। So
If I name this, suppose it is named as P, Q, R and S. P, Q, R, S जो रेक्टेंगल है उसका एरिया ऑफ P, Q, R, S will be 106 into 10. So that will be 1060 मीटर स्क्वायर. ये पोर्शन और इस पोर्शन का आपके पास रेडी है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 करिए. अब बचता है ये रिंग वाला पार्ट. रिंग के लिए आपको पता होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर. अब R2 और R1 किस तरह निकलेंगे? ये हमारा है R1, दैट इज अभी हमने निकाला था 30 और R2 होगा 40. अब ये 40 कैसे आएगा? 30 plus the width of the track which is given to me as 10. So 30 plus 10 is 40. So area of ring portion means this portion, the shaded portion here and here is pi R2 square minus R1 square. Okay. अब R2 स्क्वायर यानी 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, उसके लिए भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी गिव्स मी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहां आ गया आपका पाई इंटू R2 प्लस R1 इज 30 प्लस 40 इज 70 एंड 40 माइनस 30 विल बी 10. सो इट इज 700 पाई. डेफिनेटली हम पाई को पाई की टर्म्स में ना लिखे 22/7 लिख लेंगे. तो 700 इंटू 22/7 is going to give me 2200 meter square. So the final area of the track will be this multiplied by 2, क्योंकि हमारे को एक रेक्टेंगल मिला था. So let's multiply this by 2. What you get is 2120 meter square plus 2200. That means where should I write? 2120 plus 2200 is going to give me the final answer as 4320 meter square. This is the final area of the track. इस क्वेश्चन में दिया है कि एक बड़ा सर्कल है और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बना है, एक ट्रायंगल बना है और ये शेडेड एरिया निकालना है. AB and CD are two diameters of a circle which are perpendicular to each other and OD is the dia of the smaller circle. OA is 7. Find the area of the shaded region. So first of all OA अगर हमारे पास है 7, OA, OD, OC ये सब बराबर होंगे क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सो दैट मीन्स OD इज 7. अगर छोटे वाले सर्कल का डायामीटर हमें पता लग गया तो रेडियस इज 7/2. तो सबसे पहले एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल निकालेंगे. सो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल है पाई R स्क्वायर, वेर इन R इज 7/2. So it is 22/7 into R square, that is 7/2 square is 3.5 into 3.5. मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि ये कैंसिल हो जाए 2 से. This is 11 into 3.5, that is 33 plus 5.5, that is 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया हमारे पास इस छोटे वाले सर्कल का. अब बचा ये वाला शेडेड रीजन जो यहाँ पर दिख रहा है. इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि जब डायामीटर से कोई ट्रायंगल बनता है तब ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है. दैट मीन्स ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल. अब राइट ट्रायंगल है तो उसको डायरेक्टली आप इस सेक्टर से माइनस कर सकते हैं, यानी सेमी सर्कल से. सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस करेंगे हम एक राइट ट्रायंगल, तब मिल जाएगा आपको ये शेडेड एरिया. तो उसके लिए पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल के लिए आपको पता है कि AB इज 14 या रेडियस इज 7. सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल is
half of the area of circle, that is half pi into 7 square. क्योंकि यहाँ पर इसका रेडियस 7 है, so let's put in the values. half 22 by 7 into 7 into 7, 1 7 cancels out, it is 11, so it is 77 centimeter square. अब बचा ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ए बी सी, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. देखिए यहाँ भी एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, दैट मीन्स 1 और 2 दोनों राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स हैं जिसका बेस भी 7 है और हाइट भी 7. ये OC 7 एंड OB 7. दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स 2 इंटू एरिया ट्राइंगल OBC. ये समझना है आपको कि 1 और 2 दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि OC इज इक्वल टू OC कॉमन लाइन, OB इज OB एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल. सो SAS से कॉन्ग्रुएंट हैं ट्राइंगल्स, तो उनका एरिया सेम होगा. इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने ABC को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब ये बहुत आसान है, 2 इंटू हाफ ऑफ 7 इंटू 7, दैट इज 49. So it is 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मिल गया हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब हमारा रिक्वायर्ड रीजन क्या थी? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो आपके पास है 77 माइनस 49. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज टोटल. सबसे पहले हम ऐड करेंगे सर्कल का 38.5 प्लस 77 माइनस 49. ये माइनस क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास सेमी सर्कल का 77 और ट्राइंगल का 49. इट इज 38.5 प्लस 77 माइनस 49, दैट इज 28 प्लस 38.5, दिस विल गिव यू 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this will be your final answer, 66.5 centimeter square. Let's do another example. इस क्वेश्चन में देखिए ABC एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है एक सर्कल का जिसका रेडियस है 14. So that means AC will be 14 centimeters and a semicircle is drawn on BC. BC को डायामीटर मान के ये आउटर सेमी सर्कल बना हुआ है और उसके बाद दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो सबसे पहले तो BC निकालना है क्योंकि BC डायामीटर है. तो BC कैसे निकलेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ AC 14 है, AB भी 14 है, तो BC डायरेक्टली कितना निकल जाएगा? 14√2. So that means 14√2 is the diameter of this semicircle. तो उसका रेडियस होगा 14/2√2, that is 7√2. तो आपका BC डायरेक्टली आ गया 7√2 सेंटीमीटर्स. अब जब BC की वैल्यू आ ही गई है तो आपको एरिया मिल जाएगा सेमी सर्कल ऑन BC. सो लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑन BC. इसका होगा हाफ पाई एंड R इज 7√2 स्क्वायर. 7√2 स्क्वायर. अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे जब हम यहाँ हाफ इंटू 22/7 और ये 7 इंटू 7 √2 इंटू √2 इज 2. मैं सिर्फ ब्रैकेट को खोल के सिंप्लीफाई करके आपको दिखा रही हूँ. अब कैंसिल क्या क्या हो गया? एक ये 2, एक ये 2, 7 7. दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑन BC. अब बारी है हमारी इस सेमी सर्कल की. ये जो छोटा सा आपको ये डॉटेड पोर्शन दिख रहा है, इसको निकालने के लिए ये है क्या? बेसिकली दिस इज अ सेगमेंट. सेगमेंट कैसे? यहां से अगर आप देखेंगे और ये डॉट D है तो ACDB एरिया सेक्टर ACDB माइनस
area of this triangle, area triangle BAC मिलेगा आपको area of segment, जो आपको चाहिए था सेगमेंट है आपका BDC। इसके लिए आपको पता ही है, अगर ये 14 है, ये 14 है, तो आपका ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ 14 इंटू 14। और एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो इट विल बी 90/360 इंटू पाई 14 स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा है अभी, माइनस हाफ 14 इंटू 14, दिस इज द ट्राइंगल एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये निकालने के बाद आपको मिलेगा सेगमेंट। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। सो इट इज 14 स्क्वायर बाय 2, पाई की जगह हम 22/7 ले लेंगे। सो इफ यू put in the values, you get 14 square by 2, and this will be 8 divided by 14. So 14 cancels out and this cancels out with 4, 114 is left, and here it is 14 into 4, 56 centimeter square। 56 किसका एरिया आया है, ये सेगमेंट का। आपको चाहिए था ये वाला पोर्शन, सो दैट मीन्स आपको 1 minus 2 करना होगा। That will give you 154 minus 56. So this will be 154 minus 56 equals 98 centimeter square. So this will be your final answer of the shaded region. So that's all for today. Hope you like this session. Stay tuned for more videos on all topics of maths right from class 6 to 10. Stay tuned to Idea Infinity.